नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुख और सफल बना सकती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर ही एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाया था। साथ ही विदेशी शासक सिकंदर, जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उससे भारत की रक्षा भी की थी। चाणक्य की नीतियां बहुत ही सटीक है और जो व्यक्ति इसे जीवन में उतार लेता है वह बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना बड़े ही आसानी से कर सकता है। आज हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी नीतियां बताएंगे जिसमें चाणक्य कहते हैं कि जब हो जाए ऐसी 4 बातें तो तुरंत भाग जाना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे हालात निर्माण हो जाते हैं जब यदि हम तुरंत निर्णय ना लें तो किसी भयंकर परेशानी में फंस सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने 4 ऐसे हालात बताए हैं जब व्यक्ति को तुरंत भाग निकलना चाहिए। हालात 1 में कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर दंगा या उपद्रव हो जाता हो तो उस स्थान से तुरंत भाग जाना चाहिए। यदि हम दंगा क्षेत्र में खड़े रहेंगे तो उपद्रवियों की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा उपद्रवियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में भी फंस सकते हैं। अंततः ऐसे स्थान से तुरंत भाग निकलना चाहिए। हालात 2, यदि हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ गया हो और खाने पीने और रहने के संसाधन समाप्त हो गए हो तो ऐसे स्थान से तुरंत भाग जाना चाहिए। यदि हम अकाल वाले स्थान पर रहेंगे तो निश्चित ही प्राणों की संकट खड़ा हो सकता है। खाने पीने की चीजों के बिना अधिक दिन जीवित रह पाना असंभव है। अंततः अकाल वाले स्थान को छोड़कर किसी अच्छे जगह पर चले जाना चाहिए। हालात 3, इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि यदि हमारे राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है और हमारी सेना की हार तय हो तो ऐसे राज्य से तुरंत भाग जाना चाहिए, अन्यथा पूरा जीवन दूसरे राजा के अधीन रहना पड़ सकता है या हमारे प्राणों का संकट भी खड़ा हो सकता है। दोस्तों, यह बात चाणक्य के दौर के अनुसार लिखी गई है। जब राजा महाराजाओं का दौर था उस काल में एक राजा दूसरे राजा पर भी कभी कभी आक्रमण कर दिया करते थे। तब हारने वाले राज्य के आम लोगों को भी जीतने वाले राजा के अधीन रहना पड़ता था। आज के दौर में ये बात इस प्रकार देखी जा सकती है कि यदि हमारा कोई शत्रु है और वह हमसे पूरे बल के साथ एकाएक हमला कर देता है तो हमें उस स्थान से तुरंत भाग निकलना चाहिए। शत्रु जब वार करेगा तो वह पूरी तैयारी के साथ और पूरे बल के साथ वार करेगा। ऐसे में हमें सबसे पहले अपनी प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्राण रहेंगे तो शत्रुओं से बाद में भी निपटा जा सकता है। हालात 4, चाणक्य कहते हैं कि हमारे पास कोई नीच व्यक्ति आ जाए, यानी जिसकी इज्जत समाज में खत्म हो चुकी हो, तो उस स्थान से किसी भी प्रकार से भाग निकलना चाहिए। नीच व्यक्ति की संगत किसी भी पर परेशानियों को बढ़ा सकती है। जिस प्रकार कोयले की खान में जाने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति की संगत हमारी प्रतिष्ठा को भी दाग लगा सकती है। अंततः ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति चाणक्य नीति को अच्छे से जानता है वो जीवन में ना के बराबर धोखा खाते हैं और जो भी करते हैं सफल हो जाते हैं। अगर आप भी चाणक्य नीति को गहराइयों में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो सिर्फ बेल वाले ही आइकन को दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको इन 4 नीतियों में सबसे अच्छा कौन सा नीति लगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और फेसबुक में भी शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।